कड़कड़ाती धूप में लोग गर्मी से बेहाल हो रहे थे और उस समय गर्मियों से राहत देने के लिए एक बर्फ़ का गोला बेचने वाली औरत की यह कहानी है। दरअसल बात उन दिनों की है। एक गांव जिसका नाम था कृष्णपुर गांव। उस गांव में एक गरीब महिला रहा करती थी। उस महिला के पास कोई भी काम नहीं था और वह काम की तलाश में गांव में इधर उधर टहल रही थी। तभी उसे एक सेठ के यहाँ झाड़ू बर्तन साफ सफाई करने का काम मिल गया। दरअसल वह महिला देखने में खूबसूरत थी, लेकिन वह बहुत ही गरीब थी। वह सेठ के यहाँ काम मांगने जाती है। सेठ उसके रंगों रूपों को देख करके सेठ उसे काम पे रख लेता है, लेकिन वह महिला को लगता है कि सेठ उस पर दया करके उसे काम दे दिया है। वो महिला बोलती है, जो साहब मैं कल से आऊँगी काम करने के लिए। तभी सेठ बोलता है, अरे आ जाना, कल ही तो काम है, अब तो तुम रोज आओगी यहाँ पे काम करने के लिए। तभी महिला बोलती है, ठीक है साहब, आज मेरे में छोटे छोटे 2 बच्चे भी हैं, उनके लिए कुछ रुपये दे देंगे आप तो बहुत ही मेहरबानी होगी। तभी सेठ बोलता है, जो ठीक है, ये लो तुम्हें 200 रुपये देता हूँ, बदले में तुम काम करोगी तो तुम्हारे तनख्वाह में से ये 200 रुपये मैं काट लूँगा। तभी वह गरीब महिला, जिसका नाम होता है श्यामा, वह बोलती है, जी साहब आप काट लीजिएगा मेरे तनखे में से 200 रुपया। तभी सेठ बोलता है, ठीक है, तुम कल से काम पे आ जाना। तभी महिला वहाँ से निकल जाती है और कड़कड़ाती धूप में वह चलते चलते थक जाती है और वह अपने बच्चों के लिए बर्फ़ का गोला खरीद लेती है और घर ले जाती है। और वह भी एक बर्फ़ का गोला खरीद करके वहीं पे ठहर करके एक पीपल के पेड़ के नीचे बर्फ़ का गोला खा लेती है और 2 बर्फ़ का गोला अपने बच्चों के लिए भी ले जाती है। अगले दिन जब वह सेठ के यहाँ काम पर जाती है, तभी सेठ उसी घर पे होता है और सेठ अपनी पत्नी को किसी काम के बहाने बाज़ार भेज देता है और वह उसकी बुरी नज़र श्यामा पर होती है, जो उस घर में साफ सफाई की काम किया करती थी और उसका पहला दिन था काम करने का। तभी सेठ बोलता है, अरे तुम चाहोगी तो मैं तुम्हें रानी बना करके रखूँगा, बदले में तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। श्यामा उसकी बोलने का लहजा को पहचान जाती है और वह बोलती है, जो ये आप क्या कर रहे हैं साहब, मैं एक गरीब महिला हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी इज्जत का भी ख्याल ना कर सकूं। तभी सेठ को गुस्सा आ जाता है और वह श्यामा को घर से बाहर निकालकर कहता है, तुम कल से मेरे यहाँ काम पे मत आना। तभी बेचारी श्यामा महिला, जो एक गरीब औरत होती है, वो कहती है, ठीक है, भले मैं काम ना करूं, लेकिन मैं इज्जत की और अपनी खुद की मेहनत की कमाई ही खाऊंगी और अपने बच्चों को भी वही खिलाऊंगी। तभी वह महिला रास्ते में आ रही थी और वह देखती है
एक बर्फ का गोला बनाने वाले को। तभी वह थोड़ी देर रुक कर के बर्फ का गोला बनाने का विधि सीख जाती है और वह दूसरे के घर से कुछ पैसे उधार ले कर के वो भी कड़कड़ाती धूप में सोचती है कि क्यों ना जब तक धूप है तब तक एक बर्फ की गोले की ही दुकान खोल ली जाए। तभी यह सोचते सोचते वह आ रही होती है और बर्फ के गोले बनाने का एक ठेला खरीद लेती है और उस ठेले पर बर्फ का गोला बना करके वह गांव में बेचने लगती है। दरअसल श्यामा के बनाए हुए बर्फ के गोले पूरे गांव के बच्चे को बहुत ही पसंद आने लगती है। वह दूसरों के बर्फ के गोले को खरीदना बंद कर देते हैं और श्यामा के ही बर्फ के गोले खरीदते हैं, क्योंकि श्यामा के बर्फ का गोला शुद्ध और साफ सफाई के साथ वह बनाती थी और इसकी वजह से उसके बर्फ के गोले पूरे गांव में फेमस हो गए। यह देख करके अन्य बर्फ के गोले बेचने वाले और कुल्फी भी बेचने वाले, आइसक्रीम बेचने वाले को श्यामा को देखकर जलन होने लगती है और सभी विचार करते हैं एकत्रित होकर के कि इस श्यामा ने तो मेरी सारी दुकान की भट्टी बैठा दी है, कैसे हम अपना घर चलाएंगे, इसको कुछ किया जाए। तभी एक दुकानदार जो बर्फ का गोला बेचता था उसे बहुत ही जलन होता था श्यामा को देख करके, क्योंकि अब उनके यहाँ से कोई बर्फ का गोला नहीं खरीदता था। तभी वह सोचता है कि क्यों ना इस श्यामा को रास्ते से हटा दिया जाए। तभी यह विचार उन बर्फ बेचने वाले को और आइसक्रीम बेचने वाले को, क्योंकि 4 आदमी थे, तो वे सभी लोग जाते हैं और एक कालू जो एक डाकू होता है उसको पैसे देते हैं और कहते हैं कि वे श्यामा को मार डाले। तभी कालू बोलता है, भैया तुम सबका काम हो जाएगा, और वह एक ट्रक ड्राइवर को रुपया देता है और बोलता है कि श्यामा हर दोपहर को करकराती धूप में अपनी बर्फ के गोले के ठेले लेकर के जाती है, तभी तुम इसे कुचल देना। तभी ट्रक वाला बोलता है, ठीक है। अगले दिन श्यामा अपने बर्फ के गोले के ठेला लेकर के करकराती धूप में निकल जाती है बेचने के लिए, और तभी ट्रक आता है और ठेले सहित श्यामा को कुचल देता है, जिससे श्यामा की तुरंत ही मौत हो जाती है और मौत होते के साथ वह एक चुड़ैल में परिवर्तित हो जाती है। अब वह भयानक और डरावनी चुड़ैल बन जाती है और वह चुड़ैल बनकर ही बर्फ के गोले बेचने का जो उसका शौक था वो नहीं भूलती है। वो बोलती है, जो अब मैं चुड़ैल बनकर ही बर्फ के गोले बेचूंगी और पूरे गांव वालों को मैं चुड़ैल बनकर ही बर्फ के गोले को बना करके छोटे छोटे बच्चे को घर से बुला करके उनको आवाज़ दे करके उन्हें बर्फ के गोले की आइसक्रीम खिलाऊंगी। और एक रात होती है, वह ठेले पर बर्फ के गोले को बना करके रात के समय निकलती है और कहती है, अरे गाँव वालों, अब मैं फिर से आ गई हूँ अपनी बर्फ के गोले को लेकर के। ए गाँव के बच्चों, निकलो बाहर अपने घर से, जल्दी से निकलो, मैं तुम सब के लिए बर्फ का गोला लेकर आई हूँ और मैं तुम सबको बर्फ के गोला ही फ्री में बांटूंगी। आओ बच्चों आओ और मेरे
दुकान पे जाता है। रात के समय में एक लड़की जो होती है वे चुड़ैल के पास जाती है बर्फ़ के गोले की आइसक्रीम मांगने के लिए। तभी वह बर्फ़ के गोले दे देती है उसे, और एक बच्चा उससे डर कर के भाग रहा होता है। तब वह चुड़ैल उसे बोलती है, डरो नहीं, मैं श्यामा हूँ, तुम सब की वही पहली वाली श्यामा जिससे तुम सब बर्फ़ के गोले खरीदते थे। मैं तुम सब बच्चों को कुछ नहीं करूँगी। ले लो बच्चों, ले लो बर्फ़ के गोले। मैं तुम सब बच्चे को बहुत ही प्यार करती हूँ और अब मैं तुम सब से पैसे भी नहीं लूँगी। ये ले लो बर्फ़ के गोले बच्चों, ले लो बर्फ़ के गोले। और तभी चुड़ैल सारे बच्चे को बुलाती है, लेकिन फिर भी कुछ ही बच्चा अपनी हिम्मत जुटा करके उससे बर्फ़ के गोले लेने जाता है। तभी चुड़ैल सोचती है कि ये क्या हो गया मेरे साथ। और एक रात चुड़ैल जाती है और उन सारे आदमियों को घर से बाहर खींचकर मार डालती है। और इस तरह से श्यामा चुड़ैल आइसक्रीम जो बेचती थी बर्फ़ के गोले वाली, उसका बदला पूरा हो जाता है और वह गांव से हमेशा के लिए चली जाती है।